द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन का जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है। पिछले क्लास का कुछ याद आ रहा है? कल का क्लास कुछ डाउट्स प्रॉब्लम सभी आ गए कि हमने उसमें क्या देखे थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में क्या होता है कि हमारे इंडियन हिस्टोरियंस मतलब हमारे स्कॉलर, हमारे लोग, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल कि उस दौरान रेहान एक प्रकार से हिस्टोरियन था, हिस्ट्री लिखने वाला था। तो वो क्या करता था कि वो कैसे हिस्टोरियोग्राफी में था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पढ़कर, मतलब उनके एजुकेशन में या उनके यूनिवर्सिटीज में या उनके कॉलेजेस में पढ़कर इंडिया की हिस्ट्री लिखना, और इस तरह से लिखना कि कैसे लिखना है, पॉजिटिव तरीके से, कि हमारा जो गोल्डन एरा था या गोल्डन अच्छी वाली हिस्ट्री जो बोलते हैं ना, वो हिस्ट्री लिखना। और वो ऐसे हिस्ट्री लिखना कि जब मैं पढ़ूंगा कि रेहान ने जो भी हिस्ट्री लिखी है वो जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं हमारे कि हम आपको क्या होना चाहिए, उसके ऊपर प्राइड होना चाहिए, अभिमान, जो गर्व बोलते हैं ना कि नहीं ये दिस इज द इंडिया। ठीक है, क्योंकि इसके पहले इंडियन हिस्टोरियन होने के पहले या नेशनलिस्ट हिस्टोरियन होने के पहले किसने हिस्ट्री लिखी थी, किन लोगों ने हिस्ट्री लिखी थी? कॉलोनियल हिस्टोरियंस और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन। तो उन्होंने क्या किया था, मोस्टली इंडियन हिस्ट्री को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, और उसके बाद नेशनलिस्ट हिस्टोरियन में तीन चार लोग हो गए थे, और मोस्टली महाराष्ट्र के जो लोग हो गए थे उसको ध्यान में रखना, वीके राजवाड़े, जस्टिस रानडे और चिपळूणकर भी, और विनायक दामोदर सावरकर। इनका काम और इन्होंने क्या बताया था, इनके बुक्स, नाम सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हिस्टोरियोग्राफी दैट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, मतलब फ्रीडम मिलने के बाद कौन कौन से हिस्टोरियन या कौन कौन से आइडियोलॉजीज आ चुकी थी, या मतलब किस तरह से हिस्ट्री लिखते थे, तो वो है, तो 3 हिस्सों में बांटा गया, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न एंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो सबसे पहले मार्क्सिस्ट में क्या होता है, तो हमने वेस्टर्न हिस्टोरियन मतलब पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या होता है। कार्ल मार्क्स, हाँ, क्या क्या उसने बताया था, हाँ, तो क्या बताया था, क्लास क्या, कौन सा क्लास, 8वीं 9वीं 10वीं, क्या क्लास बताया था उसने? वेरी गुड, पुअर एंड रिच का उसने क्लास डिवाइड बताया था, मतलब कैसे समाज में, सोसाइटी में द गैप बिटवीन द पुअर पीपल एंड रिच पीपल ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब उस कोई भी चीज का ऑनरशिप या प्रोडक्शन करने की जो ऑनरशिप है वो किसके पास रहेगी, एक ही क्लास के पास रहेगी, और जिसके पास रहेगी वो क्या करेगा, दूसरे क्लास का क्या करेगा, वो एक्सप्लॉइटेशन करेगा, फायदा करेगा, फायदा निकालेगा। और जब वो फायदा निकालेगा तो समाज में, सोसाइटी में वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। कुछ लोग रिच हो जाएंगे और कुछ लोग क्या हो जाएंगे, पुअर। तो क्लास सोसाइटी या क्लास स्ट्रगल जो कंसेप्ट है, मतलब जो मार्क्सिस्ट ने बताई थी, वही सेम कंसेप्ट इंडिया के लोगों ने भी हिस्ट्री लिखते वक्त लिखी है। तो किसने किसने लिखी है, ये नाम देखो, दामोदर क्या है सरनेम, कोसंबी, दामोदर कोसंबी, बराबर, दामोदर है ना, नहीं, धर्मानंद कोसंबी, श्रीपाद अमृत डांगे है। उसके बाद आरसीएस मतलब कौन है नाम, रामचरण शर्मा। ठीक है, एसपी मतलब कौन है, शरद पाटिल। तो these are the historian who wrote the history। इन्होंने हिस्ट्री लिखी हो, लेकिन किस तरह से लिखी है, मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये कैसे लिखी है, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सभी के सभी ये किसके पास रहता है, रिच लोगों के पास रहता है, और इसकी ऑनरशिप पुअर लोगों के पास नहीं रहती थी। मतलब फॉर एग्जांपल मींस आप किस तरह से प्रोडक्शन करते हो, मोड्स किसका यूज करते हो, मोड मतलब किसका यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो, मींस मतलब किस तरीके से करते हो, और इंडस्ट्री का भी ओनरशिप आपके पास रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने शूज बनाना चालू कर दिया, तो शूज का किस तरह से करते हो वो आपका रहेगा, किसका यूज करते हो वो भी आपका रहेगा। और उसके बाद आपके पास ही शूज का प्रोडक्शन है, तो आप आपकी मतलब उसका अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उसको आप बना रहे हो,
तो इंडस्ट्री भी आपकी आपकी रहेगी। तो ये सभी के सभी ऑनरशिप आपके पास रहने के बाद, मतलब एक ही आदमी के पास रहेगा तो वो दूसरे लोगों को क्या करेगा, एक्सप्लॉइटेशन करेगा। ठीक है, तो ये जो क्लास का जो स्ट्रगल है, ये जो गैप है, वो इस तरह से वो बढ़ते जाता है। और ये क्या करता है कि एनालाइज करते हैं, मतलब हर इवेंट को, जो सोसाइटी में हर एक इवेंट होता है उसको एनालाइज करते हैं। और क्या एनालाइज करते हैं, इम्पैक्ट उसके। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, हाँ, इम्पैक्ट मतलब परिणाम बोलते ना। फॉर एग्जाम्पल एक अधिक गांव में शादी हो गई किसी रीच आदमी की, ठीक है, तो उसके इम्पैक्ट मतलब देखो, फॉर एग्जांपल वो कैसा पैसा खर्च कर रहा है या किन लोगों को बुला रहा है अपने शादी में। तो इस हर एक सोशल इवेंट के, सोसाइटी में जितने भी इवेंट्स होते हैं, घटना होते हैं, ये सभी को एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने के बाद कि हर इवेंट में कैसे वो पुअर लोगों का कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे, कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और रिच लोग कैसे अच्छे से जिंदगी जीते हैं। ठीक है, परिणाम। तो ये सभी इवेंट्स के वो एनालाइज करते जाते हैं। मतलब कुछ भी रहा ना, मतलब तुम फॉर एग्जांपल अभी कोई भी स्कूल, मतलब गांव में अगर स्कूल है या शहर में अगर स्कूल है, ठीक है, तो किस तरह से प्राइवेट लोगों के, या मतलब प्राइवेट स्कूल में कैसे रिच लोगों के बच्चे जाते हैं, और जो गवर्नमेंट ओन स्कूल है, ठीक है, उसमें कैसे गरीब हो गई, डिवाइडेशन हो गया। तो इस तरीके से जो वो लिखते थे हिस्ट्री, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कहा जाता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। समझ में आ रहा है, क्लियर। उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी पढ़ा है, मतलब कैसे ट्रांजिशन होते जाता है। फॉर एग्जांपल कभी कभी देखो, मतलब पुराने इसमें उस कम्युनिटी का आदमी वही ऑक्यूपेशन करेगा, ये चलता था पहले, ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे वैसा नहीं हो रहा। तो ये भी उन्होंने ट्रांजिशन को उन्होंने लिखा है। उसके बाद स्कॉलर ने ध्यान रखना, मतलब किन किन लोगों ने, और मोस्टली ये महाराष्ट्र के, ठीक है, ये जो सभी के नाम देख रहे हैं वो महाराष्ट्र के, पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी बाकी के भी वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर होंगे। धर्मेंद्र कोसंबी, श्रीपाद अमृत डांगे, रामचरण शर्मा, शरद पाटिल, these are the members of the these are the scholar who are the study the मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी। ठीक है, और उसके बाद श्रीपाद अमृत डांगे ही जो ऐसा वन ऑफ द फाउंडर मेंबर था, जिन्होंने क्या किया था, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर थे। ठीक है, बहुत सारे थे, लेकिन वन ऑफ द ये भी था श्रीपाद अमृत डांगे, जो हमारी इंडिया में पार्टी है। कौन सी पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, उसका वो मेंबर थे। और श्रीपाद अमृत डांगे का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे आदमी थे, क्योंकि उन्होंने फाउंडर मेंबर भी थे और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। क्या होता है स्लेवरी, मतलब क्या होता है स्लेवरी, मतलब गुलाम बनना किसी का। स्लेवरी मतलब गुलाम बनेगा ना। देखो रिच पीपल क्या करेंगे, गरीब लोगों को गुलाम बनाएंगे। पैसा ही नहीं है तुम्हारे पास, तुमको पैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट चाहिए ना, मतलब पैसा चाहिए, तो तुम्हारे काम करना पड़ेगा उनके घर में या उनके यहाँ पर। तो उन्होंने क्या बताया कि पिरामिड मतलब बहुत पुराने पहले जो सोसाइटी, कम्युनिज्म मतलब सोसाइटी में क्या होता था कि स्लेवरी होती थी। ठीक है, स्लेवरी मतलब गुलामशाही होती थी। गुलामशाही क्यों होगी, रिच लोग पुअर लोगों का वो इस प्रकार से फायदा उठाएंगे। अभी होता है क्या वैसे, अभी के कंडीशन में होता है क्या, नहीं। जहां पर भी ऐसा होगा तो आप समझ लेना कि यहाँ पर कौन सी प्रकार की आइडियोलॉजी चल रही है, मार्क्सिस्ट। समझ में आ रहा है। तो ये स्टडी का यूज करना है आपके यहाँ पर, बराबर है ना। डेली लाइफ मतलब ऐसा सोचना है कि आपको भी हिस्टोरियन बनना है। देखो स्टूडेंट मतलब साइंस वाला भी स्टूडेंट रहता है, मैथमेटिक्स उसको आता है, मतलब डेली लाइफ में मैथ का यूज होता है ना, बराबर। कुछ लेने के लिए जाते तो आप अपना हिसाब चालू कर देते हो, भैया आपने तो हमको लूट लिया, ठीक है, तो हमारे आप साइंस मैथमेटिक्स का यूज करते, तो वैसे ही इसका भी यूज करना, इसका यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे और आपको भी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सर इनके नाम के पहले कॉमरेड क्यों लगा दिया? कॉमरेड मतलब क्या होता है, आपने मूवी भी देखा होगा, कॉमरेड देखा क्या, डियर कॉमरेड। तो कॉमरेड का मीनिंग क्या होता है, मतलब उस मूवी में अच्छे से बताया है, पूरा एक्सप्लेन करते हो मूवी कॉमरेड में। हाँ, मतलब लास्ट में वो एक्सप्लेन करते हैं कॉमरेड का मीनिंग क्या है, किसी को पता है, कोई बता पाएगा। मतलब अपने लोगों के लिए लड़ते, अपने लोगों के लिए लड़ना, और अपने मतलब नॉट फॉर द पीपल, एक कॉज के लिए लड़ना। फॉर एग्जाम्पल उस मूवी में क्या बताया कि कॉलेज के बच्चों के लिए वो लड़ता है, ठीक है, तो एक कॉज था, मतलब एक कारण रहता है, रीजन रहता है किसके लिए लड़ना। अगर वो भी मर गया लेकिन वो जिंदा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, वो कॉज, किसके लिए आप लड़ रहे हो। समझ में आ रहा है।
मतलब तुमने वो मूवमेंट चालू किया लेकिन तुम क्या मर गए या तुमने छोड़ दी, लेकिन बाकी लोगों ने वो मूवमेंट छोड़नी है क्या? नहीं। तो वो कॉमरेड है। मतलब कॉमरेड मतलब क्या होता है? कॉमरेड मतलब पहले के जमाने में, अभी भी नक्सलवादियों में ये कॉमरेड लगाया जाता है। कॉमरेड मतलब एक प्रकार से लीडर। हाँ ठीक है।